श्री कृष्ण की 7 अद्भुत बातें जो बदल दें आपकी सोच। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब कोई न कोई शक्ति इस पृथ्वी पर अवतार लेती है और सब कुछ बदल देती है। ऐसी ही एक दिव्य शक्ति का नाम है भगवान श्री कृष्ण। उनका जन्म केवल एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक, एक प्रेम मूर्ति और जीवन के हर रहस्य को सुलझाने वाले दिव्य आत्मा के रूप में इस संसार में आए। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि वे आज भी जीवित हैं हमारे विचारों, हमारे मूल्यों और हमारे कर्मों में। उनके जीवन की 7 अद्भुत बातें ऐसी हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। आइए आज जानें इन 7 दिव्य बातों को विस्तार से, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण की सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध बात है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि पूरे जीवन का दर्शन है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्य से भाग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। आज के युग में जब हर व्यक्ति अपने कार्य से पहले यह सोचता है कि उसे क्या मिलेगा, तब श्री कृष्ण की यह बात एक चेतावनी बनकर सामने आती है। वे कहते हैं कि जब तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगे, वरना तुम फल की चिंता में उलझकर जीवन भर तनाव, चिंता और भ्रम में जकड़े रहोगे। यह बात हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण और निष्ठा से करना चाहिए, बिना किसी लालच या भय के। 2. आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का दूसरा गूढ़ संदेश है आत्मा के अमरत्व का। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। आज के समय में जब मृत्यु को लेकर असंख्य डर और असुरक्षाएं लोगों के मन में घर कर चुकी हैं, श्री कृष्ण की यह बात मानसिक शांति देती है। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है, ठीक जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं। इस विचार को समझ लेने के बाद जीवन में भय का स्थान साहस लेता है, मोह का स्थान ज्ञान लेता है। जब हम यह जान जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक चिरंतन आत्मा हैं, तब हमारी सोच एक साधारण मानव की नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा की बन जाती है। 3. मनुष्य अपने विश्वास से ही महान बनता है, श्रद्धा की शक्ति। श्री कृष्ण ने कहा, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीन्दूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम, अर्थात जो कुछ भी शक्तिशाली, तेजस्वी या प्रभावशाली है, वह मेरे ही अंश से उत्पन्न है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश है। यदि वह स्वयं पर विश्वास कर ले, तो असंभव को भी संभव कर सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और आस्था से बड़ा कोई बल नहीं होता। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह सच में असमर्थ हो जाता है। पर जो यह मान ले कि भगवान उसके साथ हैं और वह जो चाहे कर सकता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण की यह बात आज के युवा, विद्यार्थी और संघर्षरत लोगों के लिए सबसे जरूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि तुम में मैं ही समाया हूँ। 4. मोह और ममता से ऊपर उठो, संबंधों की सही समझ। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से पीछे हट गया, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह शरीर मात्र माया है। सच्चा संबंध आत्मा का आत्मा से होता है, न कि शरीर से। वे कहते हैं कि मोह, ममता, आसक्ति, यह सब दुख के मूल कारण हैं। जब तक तुम इनसे बंधे रहोगे, तब तक तुम्हें न तो शांति मिलेगी, न मुक्ति।
श्री कृष्ण की यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें संबंधों को समझदारी और संतुलन के साथ निभाना चाहिए। प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन अंधा मोह विनाश का कारण बनता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सभी संबंधों में हमें स्नेह के साथ विवेक भी रखना होगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम करो लेकिन बांधो मत, मोह त्यागो लेकिन भावना रखो। यही है सच्चा संतुलन। 5 जीवन एक युद्ध है, स्वयं को अर्जुन बनाओ। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह संसार एक कुरुक्षेत्र है और हर व्यक्ति एक योद्धा। इस युद्ध में हमारे शत्रु बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं, आलस्य, लोभ, क्रोध, मोह और भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय नहीं पाओगे तब तक तुम सच्चे विजेता नहीं बन सकते। अर्जुन को जिस तरह उन्होंने उसका आत्मबल दिलाया, उसी तरह वे हर उस व्यक्ति को आत्मबल देते हैं जो जीवन के संघर्षों से डर गया हो। वे कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। अपने लक्ष्य को पहचानो और निडर होकर आगे बढ़ो। यह जीवन तुम्हारा रणभूमि है और तुम्हें अर्जुन बनकर ही इस युद्ध को जीतना होगा। 6 सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण हो, राधा कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण की जीवन गाथा राधा के बिना अधूरी है। पर यह प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल साथ में रहकर निभाया जाए, बल्कि वह है जिसमें आत्मा आत्मा में समा जाए। राधा और कृष्ण का प्रेम एक प्रतीक है उस अद्भुत समर्पण का जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल भाव है। आज के युग में जब प्रेम एक सौदे में बदल गया है, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल पाना नहीं होता बल्कि देना होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, त्याग होता है। और जब प्रेम में समर्पण होता है तब वह ईश्वर के सबसे निकट पहुंच जाता है। 7 हर स्थिति में स्थितप्रज्ञ रहो, मन का संतुलन रखो। श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ की परिभाषा दी है, वह व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है। यह बात सुनने में सरल पर आचरण में अत्यंत कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो हर स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, अपने चित्त को शांत रखना ही श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनाओं के अधीन मत बनो बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा जागृत होती है, और जब आत्मा जागृत होती है तब जीवन दिव्य बन जाता है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दिव्य विचारधारा है। उनके विचार, उनके वचन और उनका जीवन हर बात हमें जीवन के उच्चतम स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। यदि हम इन 7 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल हमारी सोच बदलेगी बल्कि हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के युद्ध को जीत लोगे तभी यह संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जय श्री कृष्ण। आप में से 99.9% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका पक्का उत्तर दूंगा। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। भगवान आपको खुश रखे।